दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुकाबला रोचक होता जा रहा है। 5 फरवरी को चुनाव होना है। दिल्ली की सत्ता की चाबी महिला वोटर्स से होकर गुजरती है। इसीलिए दिल्ली चुनाव में महिला वोट बैंक पर सभी पार्टीज की नजर है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस। सभी ने आधी आबादी के लिए कई सारे ऐलान किए, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो किसी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। तीनों पार्टियों ने 14% से भी कम महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। महिलाओं को कैश और सम्मान, फिर टिकट देने से परहेज क्यों? आधी आबादी की भागीदारी नहीं, वोट पर है फोकस। क्या केवल पैसा देकर आधी आबादी होगी सशक्त? दिल्ली में क्या है जीत का एम फैक्टर? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी चौसर पर शह और मात का खेल होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चौका लगाने की जुगत में है, तो बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म करने की तैयारी में जुटी है। वहीं कांग्रेस शीला दीक्षित के शासनकाल को जनता को याद करा रही है। चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं। महिला वोटरों की अहमियत को देखते हुए उन्हें लुभाने में कोई पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ रही। चाहे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस, तीनों दलों ने महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाओं का ऐलान किया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है महिला शक्ति। दिल्ली में 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं और उनमें से आधी आबादी यानी महिला वोटर्स की संख्या 72,36,560 है, यानी कुल वोटर्स का 46% से ज्यादा। ये 46% वोटर्स आज की तारीख में किसी भी चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाती हैं। आज इनकी ताकत ऐसी है कि किसी भी पार्टी को सत्ता दिलवाने में महिलाओं का अहम योगदान होता है, क्योंकि मतदान करने में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2020 के दिल्ली चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 62.5% रहा था। वहीं पुरुषों का मत प्रतिशत 62.6% रहा था। इससे साफ है कि महिलाएं वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपनी सरकार चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि तीनों पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए हैं। सभी का फोकस इस बार आधी आबादी पर रहा है। आम आदमी पार्टी ने हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है, बीजेपी ने हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है और कांग्रेस ने भी हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने डीटीसी बसों में फ्री यात्रा जारी रखने की बात कही है, तो बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया है और कांग्रेस ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने डीटीसी बसों में सभी छात्राओं को फ्री में यात्रा का वादा किया है, तो बीजेपी ने सभी गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट का वादा किया है। महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। मैं ये मानता हूँ आज जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हैं और खास तौर पे जिस तरीके से रसोई
आज आम आदमी के जो खाना है वो दूर होता जा रहा है। ऐसे में 2500 रुपए हर महिला को देना बहुत आवश्यक था और बहुत जरूरी है। आज लगातार बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलती, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न को झेलती हमारी महिला को सशक्त करना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी थी। इसके अलावा बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ चूल्हा चौका ठीक से चले, इसके लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। बस कुछ नहीं दिया जा रहा है तो वो है भागीदारी। कुल 699 उम्मीदवारों में से 96 उम्मीदवार ही महिलाएं हैं। छोटी पार्टियों और निर्दलीय महिला प्रत्याशियों की वजह से कुल उम्मीदवारों में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 14% पहुंच गया है, जबकि संसद में 1/3 भागीदारी देने की बात कही गई और इसके लिए बाकायदा नियम कानून बन गए। लेकिन चुनाव में देखें तो ये महज हवाई ही लग रहा है। बीजेपी ने कुल 68 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिनमें से 9 महिला प्रत्याशी हैं और इनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत है 13.22। आम आदमी पार्टी ने 70 प्रत्याशी उतारे हैं और आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशियों की कुल भागीदारी है 12.88%, जबकि कांग्रेस ने 70 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और इनमें से महिला प्रत्याशियों की संख्या है 7, यानी प्रत्याशियों में महिलाओं की भागीदारी है 11.44। जिन महिलाओं को टिकट मिला भी है उनमें से कई उम्मीदवार ऐसी हैं जिनको अपने राजनीतिक परिवार में होने की वजह से टिकट दिया गया। जैसे उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान जेल में हैं, तो उनकी जगह उनकी पत्नी पूजा नरेश बालियान को टिकट दिया गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने 2020 के मुकाबले इस बार ज्यादा महिलाओं पर भरोसा किया है, लेकिन कोई भी पार्टी दहाई अंक तक महिला उम्मीदवार नहीं उतार पाई। – 2020 में बीजेपी ने 4 महिलाओं को टिकट दिया था, आम आदमी पार्टी ने 8 महिलाओं को टिकट दिया था और कांग्रेस ने 10 महिलाओं को टिकट दिया था। दिल्ली के 3 दशक के सियासी इतिहास को देखें तो उसमें पता चलता है कि महिला विधायकों की संख्या हर दम सिंगल डिजिट में ही रही, जबकि पार्टियां महिलाओं की भागीदारी की बात करती रहीं। मगर जब उम्मीदवार बनाने की बारी आती है तो पार्टियों को महिलाओं में भागीदारी से ज्यादा वोटर नजर आता है। 1998 में सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंची थी। 1993 में कुल 3 महिलाएं विधानसभा पहुंची। 1998 में 9 महिलाएं चुनकर विधानसभा पहुंची। 2003 में 7 महिलाएं विधानसभा पहुंची। 2008 में 3 महिलाएं विधानसभा पहुंची। 2013 में 3 महिलाएं विधानसभा पहुंची। 2015 में 3 महिलाएं विधानसभा पहुंची और 2020 में कुल 6 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। महिला विधायक जीती थीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।